अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सम महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी तीसरी वीडियो है जो मैं यहाँ यहीं बैठे बैठे शूट कर रही हूँ और आप ये वीडियो एक एक दिन बाद देखेंगे। मैं हर दिन में एक वीडियो अपलोड करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं 2 वीडियोस अपलोड कर दूं, बट ऐसा बहुत कम होता है। तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं 3 दिन से नेल पॉलिश लगाई हुई हूँ और फिर कमेंट्स भर भर के आएंगे कि आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, नेल पॉलिश से तो नमाज नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी उन बहनों को जो कि बहुत परेशान है मेरी नमाज के हवाले से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि नेल पॉलिश से नमाज नहीं होती है, और सेकंड थिंग ये कि नेल पॉलिश लगाना हराम नहीं है। अगर नेल पॉलिश सिर्फ इसलिए नहीं लगानी चाहिए कि इससे नमाज नहीं होगी, तो इस तरह मेकअप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेकअप लगाने से भी नमाज नहीं होगी। मेकअप भी वाटर प्रूफ होता है, उस पर भी एक लेयर होती है, बल्कि काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। लाइनर वाटर प्रूफ होता है, लैशेज आप लगा लें, उससे भी नमाज नहीं होगी, वजू नहीं होगा। तो अगर सिर्फ इस बेस पे आप लोग हेट देते हैं कि नेल पॉलिश लगा ली है तो ये तो नमाज पढ़ती नहीं होंगी, इट मीन्स कि जो मेकअप करता है, और हर लेडी मेकअप करती है, चाहे थोड़ा सा करे चाहे बहुत सारा करे, लेकिन हर लेडी मेकअप करती है, तो इसका मतलब है कि हर लेडी नमाज नहीं पढ़ती। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं नेल पॉलिश को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन सबका अपना अपना शौक होता है। किसी को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होता है, किसी को लाइनर का बहुत ज़्यादा शौक होता है, किसी को सिर्फ लैशेस का शौक होता है, किसी को मेहंदी का शौक होता है, किसी को नेल पेंट का शौक होता है। सबके डिफरेंट डिफरेंट शौक होते हैं। तो आप उनकी बेस पे अगर उन्हें बोलें कि आपने तो लैशेस लगाई हुई हैं या आपने तो मेकअप किया हुआ है, आप नमाज नहीं पढ़ती, मतलब मुसलमान से ये क्वेश्चन करना कि आप नमाज नहीं पढ़ती, अगर तो आप उसे नमाज के लिए ताकीद कर रहे हैं कि कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो हम उसे किसी बहाने से नमाज की तरफ राग़िब करें, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कर रही हैं कि उसे बहाने से नमाज की तरफ बुलाएं। लेकिन पब्लिकली किसी को इस तरह से कहना कि इसने तो नेल पॉलिश लगाई हुई है या इसने तो मेकअप किया हुआ है, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ती होगी। देखिए, हम मेकअप भी करते हैं तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है हमारे फेस पे, उसके बाद हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, हम में से काफ़ी ख़वातीन जब रात के टाइम शादी में जाना होता है तो हम लोग ये रूटीन बनाते हैं, इस तरह से मैनेज करते हैं टाइम को कि इशा की अजान हो, फ़ौरन से वज़ू करके नमाज पढ़ें, उसके बाद हम तैयार होना शुरू हों। अब मेकअप अप्लाई करने में, अब नेल कलर लगाने में कोई इशू नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है, आप कर सकती हैं, यहाँ तक कि फजर का टाइम ना हो जाए और अब आप फजर के वक्त में दाखिल हो गई हैं और आपने रिमूव नहीं की हैं सारी चीज़ें, तो आपको गुनाह मिलेगा कि आप इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रही हैं कि आपने सारी चीज़ें अप्लाई की हुई हैं और अब नमाज अपनी ज़ाया कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से हम मेकअप करते हैं और मेकअप को उतारने के लिए हम क्लींजर वगैरह लेके रखते हैं, वाइप्स लेके रखते हैं कि हमें जब ये अप्लाई करना होगा तो हम इसको उतारने के लिए भी हमारे पास सारा सामान हो। इसी तरह जब हम लोग नेल पॉलिश लेकर आते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ रिमूवर भी लेकर आते हैं। तो अगर आप किसी को नेल पेंट लगाया हुआ देखेंगी तो उसको कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि उसके पास रिमूवर भी मौजूद होगा। और अब तो भाई इतनी जदीद नेल पॉलिश आ गई है, बल्कि अब तो ये बहुत पुरानी हो गई हैं कि वो पील ऑफ नेल कलर्स होते हैं कि लगाया, आपने कोई भी इवेंट अटेंड किया और उसके बाद उसको पील ऑफ करके उतार दिया। तो जज मत कीजिए, हम लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं, मामूली मामूली सी बातों पर किसी को काफिर भी कहने लगते हैं। छोटी छोटी खुशियों में शरीक होना सीखें, बकौल इरफान जुनूजो के, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, नहीं तो दूसरे अपनी खुशियों में बुलाना छोड़ देंगे। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज।